Hey, hi guys, my name is Rajesh Khera and you're watching Bollywood Helpline. हाय दिस इज मेघना और आज हमारे साथ है राजेश सर। कैसे हैं सर आप? I'm good, thank you, Meghna. कैसा लग रहा है सर, एक ऐतिहासिक फिल्म में काम करने जा रहे हैं? अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है क्योंकि क्योंकि रियल सब्जेक्ट है, तो रियल सब्जेक्ट इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है, लेकिन पूरा यकीन भी है कि सफल होगा ये सब्जेक्ट। सर जस्ट टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर, क्या है? मैं ये कैसा सवाल पूछ रही हो? नहीं, मैं जानती हूँ बट बहुत से ऑडियंस हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि आप किसका रोल प्ले कर रहे हैं। तो सावरकर फिल्म में मैं महात्मा गांधी जी का रोल अदा कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की है निभाने की। कहने का मतलब ये है कि मेरे डायरेक्टर रणदीप हुडा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि गांधी जी वो बहुत कम खाते थे, बहुत फास्टिंग करते थे। बोलता जब तक तू कम नहीं खाएगा, तू फास्टिंग नहीं करेगा, तू वज़न नहीं कम करेगा, तो तू इस रोल को सही तरीके से ईमानदारी से निभा नहीं पाएगा। तो मुझे उनकी बात समझ में आई। मैंने कहा हाँ यार, आई नीड टू लूज़ वेट जितना मैं कर सकता हूँ। तो 16 घंटे मैंने भी फास्टिंग की है, 6.25 किलो मैंने घटाया। OMG। तो कहने का मतलब है कि वो जब आप भूखे होते हो ना, तो डायलॉग डिलीवरी अलग होती है, जब आप पेट भरा होता है तो डायलॉग डिलीवरी अलग होती है। और गांधी जी डॉक्यूमेंटेड कैरेक्टर हैं, मतलब कि रियल इंसान थे वो। बहुत सारी वीडियो फुटेज है उनकी। तो डेफिनेटली अब वहाँ इतनी इतना तो वज़न नहीं घटा सकते थे कि आप ऑल्सो फिर वो 70 साल के थे, मैं अब उम्र में कम हूँ। एनीवेज, तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट मेरे डायरेक्टर को भी लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है। और गांधी जी अगर ये फिल्म देखेंगे तो वो खुश होंगे कि हाँ, तूने अच्छा काम किया है। सर मतलब जब एक बायोपिक करते हैं ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडियंस तक वो सही मैसेज जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ बायोपिक ऐसी होती है जिसमें एक गलत इन्फॉर्मेशन होती है। बट जब यहाँ पे रणदीप सर ने खुद ही स्क्रिप्ट भी लिखी है, मैंने ऐसा सुना है, तो आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि आप गांधी जी का रोल प्ले कर रहे हैं? देखो यार, मैं एक्टर हूँ। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे जो रोल दिया गया है उसे मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊं, ठीक है? और वो मैंने किया है, बेशक। ठीक है। अब रणदीप हुडा जो है वो को राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, वो कैप्टन ऑफ द शिप है। तो जब वो कहते हैं ना, जब शिप डूबता है तो कैप्टन इज़ द लास्ट पर्सन टू जंप ऑफ द शिप इफ़ एट ऑल। तो हमारा रोल एज एन एक्टर वहाँ समाप्त हो जाता है जब हम उस किरदार को निभा देते हैं। तो मतलब आई डोंट नो कि मैं सही उदाहरण दे रहा हूँ कि नहीं। मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, वो कैप्टन है। तो सब उसके कंधे पे है। तो बट मैंने एज अ सेलर जितना मुझे पता था वो उतना मैंने कर दिया है। बस इसके आगे मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा आपको। सर जब आपको एक स्क्रिप्ट मिली थी तो आप कितना जानते थे सावरकर जी के बारे में? बिकॉज इतना हमें भी नहीं पता है उनके बारे में, क्योंकि इतना पढ़ाया भी नहीं गया था। तो आपको कितनी इन्फॉर्मेशन थी उनके बारे में? रणदीप हुडा ने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी। सीरियसली? मुझे पता था कि मैं एक बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर को निभाने जा रहा हूँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे पता था कि भैया गांधी जी इज़ अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज सावरकर और गांधी जी की आइडियोलॉजीज अलग थी। अगर आइडियोलॉजी मिलती जुलती तो वो साथ में काम कर रहे होते।
तो मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं रणदीप को कि सर मेरे को स्क्रिप्ट दो। मैंने कहा भाई मुझे ये मौका मिल रहा है गांधी जी की भूमिका निभाने का, और मैं इस फिल्म का इतना बड़ा हिस्सा हूँ, मतलब अगर मैं उससे स्क्रिप्ट मांगता तो मैं छोटा पेश आता अपने, मतलब मैंने नहीं भाई, आई न्यू दिस इज अ चैलेंज फॉर मी, इट्स अ गुड कैरेक्टर, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म, सो आई हैव नॉट आस्क्ड हिम, आई जस्ट गॉट माई सीन्स, गांधी जी के ये सीन्स हैं, और मैंने बस गांधी जी कैसे इस सीन को पेश करेंगे, कैसे उसको दर्शाएंगे, अभिनय करेंगे, मैंने सिर्फ उस पर ध्यान दिया। जब आप गांधी जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो ऐसा कभी हुआ कि आप मतलब रियल लाइफ में भी उस कैरेक्टर में घुस गए हो और कुछ ऐसे शूट पे आपने सीन मतलब मेमोरीज होगी कुछ समथिंग? नहीं, मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ अरे कि मैं उस कैरेक्टर में इतना घुस गया कि फिर मैं नहीं वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं उस लेवल का एक्टर ही नहीं हूँ। मैं आई एम अ वेरी कॉन्शियस एक्टर, आई कीप ऑब्जर्विंग माई सेल्फ। जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ मेरी तीसरी आँख खुली होती है जो मुझे देख रही होती है कि तू कैरेक्टर में है कि नहीं है, और जैसे ही सीन कटता है वो तीसरी आँख बंद हो जाती है और मैं उस कैरेक्टर से बाहर आ जाता हूँ। तो आप राजेश केस में आ जाते हो, आप भूल जाते हो आपका वो कैरेक्टर हाँ, उसके बाद मैं गाली गलौज जो भी है नॉर्मल करता हूँ, बातें करता हूँ। ये थोड़ा अलग था। सर मैं जानना चाहूँगी कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? आई जस्ट वांट टू नो दैट। विनोद पांडे जी एक सीरीज़ बनाते थे दूरदर्शन के लिए, रिपोर्टर के नाम से। ओके। उन्होंने मुझे पहला मौका दिया था, तो वो मेरे एक किस्म से गॉडफादर है। तो हाँ, और फिर वो जो मौका जो मुझे रोल मिला था वो मैंने उस समय पे VHS टेप्स होती थी, हाँ। ओके, और VCR होते थे, तो वो VHS टेप में मैंने उस सीन को रिकॉर्ड किया और मैं ले जाके एक एक डायरेक्टर के पास मिलता था और उनको रिक्वेस्ट करता था आप देखिए मैंने क्या किया है, और उसकी बदौलत मेरे को इक्का दुक्का तिक्का काम मिल जाता था। तो इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी। 30 साल हो गए मेरे को। 30 साल के बाद मुझे किसी ने इतनी घास डाली है कि इतना अच्छा कैरेक्टर दिया है मेरे को, नहीं तो मेरे को कैरेक्टर्स अच्छे मिले, मैं टेलीविज़न में तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिले, पर टेलीविज़न एंड इन द OTT वर्ल्ड में छोटे छोटे अच्छे दमदार कैरेक्टर, लेकिन छोटे आया एक सीन, 1.5 सीन, 2 सीन। तो पहली बार मुझे एक लंबा कैरेक्टर मिला है, सॉलिड कैरेक्टर मिला है, और उम्मीद करता हूँ कि शायद अब लोग मुझे अच्छे ज़्यादा वज़नदार कैरेक्टर्स ऑफ़र करेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं और मुझे लगता है कि अभी और भी लोगों को और भी पता चलेगा आपके बारे में इस कैरेक्टर के थ्रू। आई जस्ट वांट टू नो दैट कि डू यू रियली थिंक दैट कि OTT के आने के बाद से सिनेमा घर में थोड़ी कम फिल्में आती हैं क्योंकि सब OTT पे चिल करना ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं खुद सिनेमा हॉल्स बहुत कम जाने लगा हूँ, सो विच इज़ सैड रियलिटी, यू कांट टेक इट अवे। क्योंकि टेलीविज़न में घर बैठे इतना कुछ मौजूद है, देखा आपने 15 मिनट नहीं समझ में आया आपने चेंज कर दिया, वहाँ पे गए, एक तो फिल्म देखना बड़ा महंगा हो गया, मतलब एक आम आदमी अपने 2 बच्चों को लेके जाए तो 2000 रुपये उसके कहीं नहीं गए, तो उस वजह से भी लोग कम जाने लगे हैं। तो समवेयर किसी को समझना पड़ेगा, स्पेशली द सिनेमा हाउस ओनर्स, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया इफ़ दे वांट वॉल्यूम देन द पॉपकॉर्न जो 150 रुपये का मिलता है भाई ईमानदारी से उसको 30-40 रुपये में बेचो यार। सच में बहुत महंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद उम्मीद करता हूँ कि समझे लोग, और क्या एक्सपीरियंस होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को लेके जाती है, उस एक्सपीरियंस को आप महंगा मत बनाओ यार, एग्जैक्टली। अफोर्डेबल बनाओ, नहीं तो भाई वो टेलीविज़न में आ जाएगी 1 महीने के बाद, हम टेलीविज़न में आराम से देखेंगे। घर पे बैठ के देखेंगे। हाँ, सर आपको क्या लगता है रीज़न क्या है, मतलब लोगों ने यही जो आपने रीज़न बताया कि महंगे टिकट्स की वजह से,
आपको लगता है कि कंटेंट ज़्यादा ओटीटी पे बेटर है एज़ कम्पेयर टू थिएटर, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको ओटीटी पे मिल जाते हैं। हम वो बात भी सही है, महंगाई एक तरफ और फिर घर बैठे इतनी सारी चॉइसेस और अजीब व गरीब सब्जेक्ट्स जो आपने सोचे भी नहीं थे, कुछ नयापन। इंसान को क्या चाहिए यार, कुछ नया ही चाहिए ना यार, नई शर्ट, नया पैंट, नया स्टाइल, नया डिज़ाइन। तो कुछ, और ऐसा नहीं कि फिल्मों में नयापन नहीं है, लेकिन वो घर में बैठ के जो ईज़ होता है, जो अफोर्डेबिलिटी होती है, और वो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग हो गया है सिनेमा हॉल्स वालों के लिए। ओके, ऑलराइट, ये तो हो गई थिएटर्स की बात। अब फिल्म की बात करते हैं, तो सर फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये फिल्म क्यों देखें? फिल्म आप इसलिए देखिए क्योंकि यार ये कैसा सवाल है, क्यों फैंस फिल्म देखें? नहीं, क्योंकि सी अरे एज अ ऑडियंस लोग हिस्ट्री, मतलब जो पढ़ते भी नहीं है हिस्ट्री, अगर आप उसको ऐतिहासिक फिल्म दिखाने बोलेंगे तो शायद में भी पर्सन बोर हो जाए, जहाँ वो रोमांटिक एक्शन फिल्में देखना पसंद करता है। एक्चुअली आपके सवाल में दम तो है। हिस्टोरिकल सब्जेक्ट सबको अपील नहीं करते, तो डेफिनेटली अब आप ऑडियंस को कैसे रिझाओगे, ऑडियंस को कैसे क्यूरियोसिटी कि भैया ऐसा हुआ था, इसने ऐसा किया था। अरे था ना, मुझे आज में दिलचस्पी है, वो कल में दिलचस्पी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्यों मैं पैसे खर्चूँ जाऊँ, आएगी टीवी में मैं देख लूँगा। दिस अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्पेशली द यूथ, सो अकॉर्डिंग टू मी देखो यार, आजकल का जो यूथ है वो अटेंशन स्पैन बहुत कम है, ठीक है। आजकल के यूथ को कल की पड़ी नहीं हुई है, मतलब आगे की पड़ी है, कल क्या, कल जो हुआ चला गया, और ये तो 50 साल पहले की बात कर रहा है, 100 साल पहले की बात कर रहा है। लेकिन बॉस, हिस्ट्री मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑल द यूथ वॉचिंग दिस एट द एज ऑफ 50+, मुझे अब हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया है, टू द एक्सटेंड कि मैं बहुत समय पॉडकास्ट सुनता हूँ। अब मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ, स्पेशली TRS, द रणवीर शो। अरे तो रणवीर की मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं तेरी, मतलब वी डोंट नो ईच अदर, बट वो यार, वो एक तो कैसे बताऊँ यार आप। सो या, हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट which the interest came much later to me. Trust me, just give it a shot. Watch this film और see कि बॉस, आपको जो आज़ादी, जो फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस मिली है, जिसे आप एंजॉय कर रहे हो, किन किन का हाथ था इसमें, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इतना तो हम उनको वी ओ इट टू देम। तो और जिस तरीके से रणदीप ने ये बहुत ही इंटेंसली फिल्म बनाई है, it's not a documentary, it's a real entertainer at the same time. He's kept this in mind कि boss, the youth should not get bored. So trust me, this probably will be an introduction for all you youth to probably garner interest for the subject history, any history for that matter. But yes, as Indians, we owe it to our freedom fighters. We owe it to Gandhi ji, we owe it to Savarkar, and it's very important to know कि ये लोग कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया यार। हम तो लाइक बस हाँ ओके, नहीं यार, मतलब इनको नमन है यार, आज हम मस्त बैठे हुए हैं, इनकी वजह से बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा let's just not be so selfish, which sadly we have become, okay.
as I believe in just not living for oneself. I believe in living for my neighbor, for my society, for the world at large, for the society at large. And I need to respect. So, firstly, I need to respect people who gave me this freedom. So, please watch and trust me कि it'll entertain you, it will educate you, and it'll create the interest in you to want to know more about cultures, about life through the subject history, if I have used the words correct. थैंक यू सो मच सर। और 22 तारीख को ये फिल्म देखना ना भूलिए और ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।